हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंपटीशन लीग चैनल। आज की जो क्लास है इसका टॉपिक है कटिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो डाइज एंड क्यूब में डाइज पे हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप लोग सभी ने वो वीडियोस देखा होगा। सो इसके बाद हम आते हैं कटिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड पे। कटिंग किसी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड को कट करने के बाद कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है क्रिएट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो एकदम बेसिक से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्यूब कटिंग और क्यूबॉइड कटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले तो आप लोग ये जान लो कि क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप होता है, फिगर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। ये स्क्वायर शेप में होता है क्यूब, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 6। अगर एज की बात करें, साइड्स की बात करें, ये जो साइड्स आपको दिख रहा है, ये रेड बाउंड्रीज, ये जो है यहाँ पे जो साइड्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 एजेस एंड 6 फेसेस और 8 कॉर्नर्स होंगे। क्यूब में कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, यानी अगर किसी एक फेस को कंसीडर करें तो एक फेस का जो है स्क्वायर इंटू 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 फेसेस है। और अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 इंटू किस में करेंगे? किसी एक स्क्वायर का एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यूब कटिंग हो या फिर क्यूबॉइड कटिंग करने के लिए कहा जाए तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आपको कोई क्यूब को कट करने के बाद आपने इस तरीके से किसी क्यूब को कट कर दिया, अब आपको बताना है ये स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स कितने बनते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपको किसी भी क्यूब को जो है या तो जो है एक कलर में रंग दिया जाएगा या फिर 3 अलग अलग रंगों में रंग दिया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि 3 फेस पेंटेड ऐसे कितने क्यूब बन रहे हैं, वो आपको काउंट करके बताना होगा। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड ऐसे कितने क्यूब है, वो आपको बताना होगा। एंड फोर्थ, 1 फेस पेंटेड कितने हैं, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, कलरलेस ऐसे कितने क्यूब है जो कलरलेस है या फिर बिल्कुल भी रंगे हुए ना हो। तो ये आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है ये हम आगे देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को अगर आप 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित करो तो ऐसे कितने घन बनेंगे। मतलब आपको क्या करना है, एक आपके पास क्यूब है, ठीक है, एक आपके पास घन है जिसकी साइड की लेंथ कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड ऐसे करना है, काटना ऐसे है कि इसमें जो छोटे छोटे घन बनेंगे और जिनकी साइड कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे कि एक रो में जब भी आप काटोगे ना, तो आप ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आपको जो है बड़े घन को छोटे छोटे घन में काटना है, ठीक है, तो आप पहले तो ये देखो कि बड़े घन की भुजा की लेंथ कितनी है। बड़े घन की जो भुजा की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी 3 इक्वल पार्ट्स में आपको काटना है। किसी भी घन को 3 इक्वल्स पार्ट में काटना है। इक्वल पार्ट्स में काटेंगे कैसे? पहले तो आप एक्स एक्सिस में काट लो, इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3। वाई एक्सिस में भी आप काटोगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में आप पूरी तरीके से काट लो, ठीक है, सभी चारों तरफ से। इसके बाद वाई एक्सिस में भी आप 3 भागों में बांटोगे और इसके बाद जेड एक्सिस में भी आप 3 भागों में बांटोगे। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी क्यूब के पहले फेस में ये जो पहली रो है, पहला दूसरा तीसरा, ये जो पहली रो में कितने घन, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली रो में कितने घन निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहली रो है, ठीक है, पहली पंक्ति है, उसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकल के आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो इसे भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ क्यूब इन वन रो, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन वन रो क्या हो जाएगा। तब इसके लिए आप क्या करोगे कि बड़े घन की, ठीक है, बड़े घन की जो भुजा होगी उसमें आप छोटे घन की भुजा को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तब क्या निकल के आएगा? ये जो एक रो में जितने भी घन निकल के आ रहे हैं उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो अभी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और इसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको 3
बराबर बराबर हिस्सों में काट दिया एक घन को, और घन के उस घन को जिसकी भुजा कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। अभी हमने निकाला एक फेस की, पहले फेस की, फ्रंट फेस की पहली रो में अगर 3 क्यूब आ रहे हैं, तो ऐसे पूरे में यानी पूरे घर में टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आपको करना है, ये जो n हमने निकाला n का क्यूब, ठीक है, यानी n इंटू एन इंटू एन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री यानी 27 जो है क्यूब निकल के आएंगे जब भी आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर बराबर घन में काटोगे, डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब यानी छोटे घनों की संख्या कितनी निकल के आएगी 27। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 27। अब मान लेते हैं इसी में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ये अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित करना हो, तो यहाँ पे कितने भागों में आपको डिवाइड करना होगा? 6 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जो पहली रो में, ठीक है, पहले फेज की पहली रो में कितने घन आने चाहिए यहाँ पे, तो कितने घन आएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी 6, और छोटे घन की भुजा अभी हमने पहले 2 रखी थी, अगर 1 हो तो उसके लिए हम लोग नीचे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 6 आएगा, यानी एक रो में पहली पंक्ति में कितने आने चाहिए 6 आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ आप लोग के लिए, ये आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, यानी एक पंक्ति में 6 छोटे छोटे घन आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी एक्स एक्सिस में भी आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, वाई एक्सिस में भी आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, जेड एक्सिस में भी आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे। इस तरीके से कुछ आपको विभाजित करना होगा उस घन को। इसके बाद अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बन रहे हैं, जब भी आप 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित कर रहे हो इस बड़े वाले क्यूब को, तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब बन रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 6 हमारा आ रहा था आंसर, यानी एक पंक्ति में अगर पहली फेस की अगर एक पंक्ति में अगर 6 जो है क्यूब है, घन है, तो ऐसे पूरे में कितने होंगे, तो आप लोग क्या करोगे 6 का क्यूब यानी 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना हो जाएगा 216, 216 क्यूब यहाँ पे निकल के आएंगे जब भी आप 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए कि हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर एक क्यूब है, यहाँ पे अगर आपको एक क्यूब दिया हुआ है, बड़ा घन दिया है जिसकी साइड की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब इसे जो है ऐसे छोटे घनों में डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू, जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इन वन रो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कट कर सकते हैं अपने क्यूब को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स 4 का मतलब क्या हुआ, ये जो n क्या होता है, ये n जो है टोटल नंबर ऑफ क्यूब इन वन रो का मतलब ये होता है कि 5, ये जो 4 आया है ये हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये निकालते हैं। अब अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो भी स्मॉल क्यूब्स है वो कितने हैं यहाँ पे, तो अभी तो हमें बोला नहीं है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ये 4 जो आया था इसका क्यूब कर देंगे। ये 4 कैसे आया था 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि बड़े भुजा की, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, एंड 4 इंटू फोर इंटू फोर कितना आ जाएगा 64, जो कि आपका है आंसर। तो यहाँ आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि 15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन में काटे जा सकते हैं, ठीक है। ये अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग 3 फेस पेंटेड या 2 फेस पेंटेड कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप लोग ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर किनारे वाले जो घन है, यहाँ पे अगर आपके पास एक घन है, बड़ा जो घन है उसका जो साइड है वो कितना है 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब 3-3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओगे कि इसको कितने भागों में बराबर आपको काटना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्यूब इन वन रो ये निकाल लोगे। तो इसके लिए क्या करोगे, बड़े घन की भुजा
बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 × 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब है कि हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। ये जो हमारा क्यूब है जिसकी लेंथ है, साइड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसे हमें 5 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हमें पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, मतलब 3 3 सेंटीमीटर वाले घन ऐसे कितने घन काटे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए 5 का क्यूब इसी का क्यूब कर देना है, यानी 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे घन होंगे जिनकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने घन निकल के आएंगे 125, जो है ऑप्शन डी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 125 पार्ट्स, ठीक है। एक क्यूब को 125 पार्ट्स में इस तरीके से काटा जाता है। जो स्मॉलर क्यूब होते हैं, ठीक है, जो मिलेंगे स्मॉलर क्यूब, उनकी जो साइड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। यानी एक घन को 125 भागों में विभाजित इस तरीके से किया जाता है कि जो छोटे घन की भुजा होगी साइड, वो कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास सपोज ये क्यूब है, ठीक है, आपके पास ये क्यूब है। अब इनको इस तरीके से काटना है कि आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने निकल के आ रहे हैं 125, ठीक है। जो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि जो स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स है, एक क्यूब्स की जो साइड है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें ऐसे क्यूब्स को कट करना है जिनकी साइड्स कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो बिग क्यूब है, जो बड़ा घन है, उसकी जो भुजा है उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, वो आपको निकालना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको इस घन को कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने मिले 125। तो पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे निकालोगी आप, वो निकलेगा n। और n कैसे निकलता है कि बड़े घन की जो है भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक है, डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, ठीक है, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो हमें छोटे घन की भुजा तो पता है कितनी है 3 सेंटीमीटर, बड़े घन की नहीं पता, हमने माना x। और n क्या है, n जितने पार्ट्स में हमें इस तरीके से x और y और z एक्सिस में कट करना है वो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, वो है 125। और ये किसके बराबर होता है, ये जो भी हम n निकालते हैं उसका जब क्यूब करते हैं तब निकल के आता है। दैट मीन्स n यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। अब क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है 5। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस बड़े वाले क्यूब को जो हमें दिया गया है इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपको कितने मिलने चाहिए 125। तो x एक्सेस में 5 पार्ट्स, y एक्सेस में 5 पार्ट्स और z एक्सेस में 5 पार्ट्स। इस तरीके से जब आप क्यूब को कट करेंगे ना तो यहाँ पे 125 पार्ट्स में ये छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। और हर एक जो है इच क्यूब्स की जो साइड कितनी निकल के आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है। दैट मीन्स यहाँ से जो हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, यहाँ हम रख देंगे n की वैल्यू कितनी 5। ये हमने रख दिया 5 इज इक्वल टू x, हमने क्या माना था, जो बड़े घन की साइड है भुजा उसकी वैल्यू माना था कि x सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 3 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से मिल गया कि बड़े घन की भुजा जो है होगी वो कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन में, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक कलरफुल बॉक्स या क्यूब दे दिया जाएगा। आपको बताना होगा कि 3 फेस पेंटेड और 2 फेस पेंटेड और 1 फेस पेंटेड ऐसे कितने क्यूब होंगे, या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि कलरलेस ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग ये जान लो कि यहाँ पे देखो इसके लिए फॉर्मूला भी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले बेसिक समझ लें, आप लोग खुद से अपना जो है इमेजिन करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाद में इन केस आपको फॉर्मूला अगर याद होता है तो बेटर है, बट अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो ये चीज़ें जो है हमेशा आपको हेल्प करेगी।
तो सबसे पहले ये कि हम लोग थ्री फेस पेंटेड कैसे निकालें। अब अगर आप इस क्यूब को देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे इन कॉर्नर्स पे, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, जो कॉर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और इन्हीं कॉर्नर्स में जब आप किसी भी क्यूब को आप देखोगे थ्री साइड से, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे थ्री ही फेस दिखाई दे रहे हैं। एक क्यूब को हम जब 3D एंगल से देखते हैं तो हमें थ्री फेस ही दिखाई देते हैं। अब जब हम इन कॉर्नर्स पे फोकस करोगे तो कॉर्नर्स पे किसी भी कलरफुल बॉक्स या क्यूब पे आप जाओगे तो इन कॉर्नर्स पे ये जो है, जो बॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बने हैं, ये इनकी जो थ्री साइड्स है, ये पेंट दिखाई दे रही है, ये कलरफुल दिखाई दे रही है। और इन्हीं की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कितने क्यूब है जिनकी तीनों सतह जो है रंगीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ऐसे कितने घन बन रहे हैं, छोटे घन, कि जिनकी तीन सतह रंगीन है, जिन जो थ्री फेस पेंटेड है। तो हमें फोकस करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, हमें फोकस करना है हमेशा कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे ही ये सारे के सारे जो है क्यूब्स अवेलेबल होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने आते हैं क्यूब में, जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो एनी हाउ ऑलवेज हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जब भी हमें थ्री फेस पेंटेड निकालने कहा जाए हमारा आंसर हमेशा 8 होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि थ्री फेस पेंटेड जब पूछा जाए तो कॉर्नर्स पे जो क्यूब बन रहे हैं उन पे आपको फोकस करना है, और वो कितने निकल के आएंगे, 8। जब भी टू फेस पेंटेड निकालने कहा जाए तो टू फेस पेंटेड ऐसे कितने क्यूब होंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो देखो, अगर एक फेस फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कितने क्यूब है जिनकी दो सतह रंगीन है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साइड में ये जो एजेस है, ठीक है, ये जो साइड है यहाँ पे एक ये दो दिखाई दे रहे होंगे जो ऐसे क्यूब है जिनकी दो सतह जो है रंगीन है। ऐसे ही एक और कहाँ है, ये वाले होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दो होंगे और ऐसे ही ये वाले दो होंगे। यानी साइड्स पे ये जो हमें दिख रहे हैं, 2 2 4 2 8, ये जो है 8 ऐसे क्यूब है जिनकी दो सतह रंगीन है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं हमारी ये फ्रंट फेस की। जब हम साइड फेस से देखेंगे तो ये जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसी को कवर कर ले रहा है, ठीक है। और वैसे ही इसके जस्ट बैकवर्ड फेस है, यानी इसके जस्ट जो अपोजिट फेस है उसमें भी जो हम निकालेंगे तो उसमें ये वाला जो होगा कॉमन होगा। तो बाकी बचे ये जो साइड फेस है इनकी हम बात करेंगे तो ये जो है, ये जिनको मैं सर्कल डॉट बना रही हूँ, ये दो और बचेंगे एक्स्ट्रा। एक साइड यहाँ से 4, यहाँ से 4 बचेंगे और यहाँ से 4 बचेंगे, और यहाँ से 8, और इसके जस्ट पीछे वाला, सबसे पीछे वाला फेस होगा वहाँ पे भी 8 होंगे। यानी टोटल जो यहाँ से निकल के आ रहे हैं टू फेस पेंटेड जो क्यूब है वो कितने निकल के आ रहे हैं, 24 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे काउंट कर लो, या आप पहले दो फेस को कंसीडर कर लो, एक फ्रंट फेस जो अभी हम लोग ले रहे थे ये वाला, और एक ये वाला जो हम लोग ले रहे थे, ठीक है। इनमें फ्रंट फेस में कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे जो 4 निकल के आए थे, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ये जो 12 है इनमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल फेस कितने, 6 फेस है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी टू फेस पेंटेड निकालने के लिए कहा जाए आपको फोकस करना है दो फेस पे, ठीक है, ये फ्रंट वाले पे और ये साइड वाले पे। और जब भी थ्री फेस पेंटेड क्यूब निकालने बोला जाए तो आपको कहाँ फोकस करना है, इन कॉर्नर्स पे, क्योंकि ये यहीं पे बनेंगे। और अगर टू फेस पेंटेड क्यूब निकालने बोला जाए तो ये कहाँ बनेंगे, ये ऑलवेज हमेशा साइड में बनेंगे, ठीक है। ये जो साइड दिख रही है आपको इनमें बनेंगे। इसके बाद हम आते हैं वन फेस पेंटेड। अब वन फेस पेंटेड ऐसे क्यूब कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको सेंटर पे, ये जो दिख रहे 1 2 3 4। तो अगर एक फेस फ्रंट फेस की बात किया जाए तो पहले फेस में यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे पास कितने फेस है, 6 फेस है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब हो जाएंगे जो वन फेस पेंटेड है वो कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24। तो ये इस वाले क्यूब के लिए हमने निकाला है, जिसमें बड़े वाले क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और हम लोग इसको कट किस में कर रहे हैं,
छोटे छोटे क्यूब ऐसे क्यूब में कट कर रहे हैं जिनकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये हमेशा हर किसी के लिए सेम वैल्यू नहीं होगी। आपको बस इतना फोकस करते चलना है, इतना समझते चलना है कि 3 फेस पेंटेड निकालने के लिए आपको कॉर्नर्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे ही आपको मिलेंगे। 2 फेस पेंटेड जो क्यूब्स है ये आपको साइड में काउंट करना पड़ेगा, ये साइड में ही अवेलेबल होंगे। और 1 फेस पेंटेड हमेशा आपको सेंटर में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलरलेस, यानी ऐसे क्यूब जो बिल्कुल भी रंगीन नहीं है, जो बिल्कुल भी पेंट नहीं किए गए हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आप निकालोगे, जैसे यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते आ रहे थे हम लोग अभी, एन का क्यूब जो हम लोग करते आ रहे थे, और एन कैसे निकाल रहे थे, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 4, और 4 का क्यूब आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉल क्यूब्स निकल के आ रहे थे वो कितने आ जाएंगे 64। इस 64 में आप क्या माइनस करोगे, ये जो 3 फेस पेंटेड है प्लस 2 फेस पेंटेड है प्लस 1 फेस पेंटेड है, इन तीनों को ऐड कर दो। इनको ऐड करके जब आप 64 से माइनस करोगे तो वो जितने भी क्यूब निकलेंगे वो क्या होंगे, कलरलेस। ठीक है, मतलब अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कलरलेस जो क्यूब है इनको कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब माइनस 3 फेस पेंटेड प्लस 2 फेस पेंटेड प्लस 1 फेस पेंटेड जो भी क्यूब है इनको ऐड करके माइनस आपको करना है, तब आपको आपका क्या निकल जाएगा, कलरलेस क्यूब। ठीक है, तो आगे हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक और क्यूब दिया गया है, इस क्यूब को पूरा रेड कलर से रंग दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 64 स्मॉल क्यूब्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जब भी इस बड़े से क्यूब को आप कट करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने निकल के आएंगे, 64। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर, यानी तीनों चीज जो हम अभी पहले करते आ रहे थे, कि आपको बताना है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जो बिल्कुल भी रंगीन नहीं है, जो बिल्कुल जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं किया गया है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका एक ही फेस जो है कलरफुल है, या एक ही फेस है जो रेड कलर में है। ऐसे कितने क्यूब हैं काउंट करके आपको ये बताना है जिनके दो ही फेस कलर है, जिनके दो ही फेस रेड कलर के हैं। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके तीनों फेस है, क्योंकि हम लोग साइड फेस से दिख रहे हैं, हमेशा 3 फेस दिखाई देंगे। ठीक है, और बाकी के जो 3 होंगे वो क्या होंगे, हाइड होंगे। तो यहाँ पे हमें 3 फेस कलर, 2 फेस कलर, 1 फेस कलर और बिल्कुल भी कलरलेस जो है क्यूब अपन को काउंट करके बताना है। अब कैसे बताएंगे, जो अभी हमने इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि जब भी 3 फेस कलर आपको निकालना हो, है ना, ऐसे क्यूब जिनकी तीनों सतह पे रंग लगा हो या तीनों सतह रंगीन हो, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, हमेशा कॉर्नर पे फोकस करोगे। और ये जो कॉर्नर पे आप जब फोकस करोगे तो आपको ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा कि ऐसे कितने क्यूब है जो 3 फेस कलर है, या फिर तीनों के तीनों ऐसे कितने क्यूब है जिनकी तीनों सतह पे रेड कलर किया गया है, तो ऐसे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। इसके बाद हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेस कलर्ड या 2 रेड अपोजिट फेसेस, तो ऐसे कितने फेस है जिनके 2 सतहों पर सिर्फ रेड कलर किया गया है या 2 सतह रंगीन है। तो 2 फेस कलर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आपको कहाँ पे फोकस करते चलना है, साइड पे। ठीक है, तो साइड पे ही ये ऐसे क्यूब मिलेंगे आपको। और साइड में ऐसे कितने क्यूब हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और साइड वाले हमें 2 फेस पे फोकस करते चलना है, एक ये फ्रंट फेस और ये साइड फेस। ये बड़े वाले क्यूब का फ्रंट फेस और ये साइड फेस। बड़े वाले क्यूब का फ्रंट फेस में 8 क्यूब ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है या 2 सतह पे सिर्फ रेड कलर है। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये साइड व्यू से जब हम देखेंगे तो कितने बचे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो अब कितने निकल के आ जाएंगे, 12।
लेकिन ये 12 आंसर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑलवेज 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वी हैव 6 फेसेस। ये पूरे, अगर हम घन की बात करेंगे तो पूरे घन में ऐसे कितने क्यूब है जो जिनकी सिर्फ 2 ही सतह रंगीन है या 2 ही सतह पर रेड कलर किया गया है। तो यहाँ पे कितने निकल के जाएंगे, 12 टू ज़ा 24 ऐसे क्यूब निकल के आएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद पहला ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर। अब वन फेस कलर के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये ऑलवेज कहाँ पे अवेलेबल होंगे, सेंटर पे। तो सेंटर पे कौन कौन से, 1 2 3 4। अगर एक फेस पे 4 है, देखो यहाँ पे एक फेस पे कितना आ रहा है, 4 है ऐसे क्यूब जो जिनकी एक ही सतह रंगीन है या एक ही सतह पर रेड कलर किया गया है। तो हमारे पास तो 6 फेस है, ठीक है, क्यूब में तो 6 फेस होते हैं, तो यहाँ से कितने निकल के आएंगे, 24। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये कि ऐसे कितने क्यूब है जो बिल्कुल भी जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं किया गया है, जो बिल्कुल भी रेड कलर के नहीं है, जो बिल्कुल कलरलेस है। तो यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो निकालेंगे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है वो कितने हैं यहाँ पे, जो कि गिवन है 64। 64 में आपको माइनस करना है 3 फेस कलर जो कि हमने निकाला था 8, प्लस 2 फेस कलर जो हमने निकाला था 24, प्लस इस कलर जो हमने निकाला था अगेन 24। इनको ऐड करके हम 64 पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। ये हो जाएगा 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 8 हो जाएगा 56, यानी 64 में 56 माइनस करेंगे तो अगेन हमारा आंसर आएगा 8। तो हमारे पास ऐसे क्यूब कितने हैं जो बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है, तो वो आएगा हमारा आंसर 8। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डायग्राम दिया गया था। इन केस अगर आपके पास डायग्राम ना हो तो वो आप क्यूब कैसे क्रिएट करेंगे। देखो आपके पास है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 64, ठीक है। इन केस यहाँ पे अगर क्यूब ना दिया हो, डायग्राम नहीं दिया गया हो, तो उस केस में आप लोग इनकी सारी वैल्यूज को कैसे निकालोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने दिए गए हैं, 64। अब ये कैसे निकलता है, ये हमने पहले भी देखा है, ये n का क्यूब करने से निकलता है। अब n क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन रो, यानी जिस तरीके से हम क्यूब को कटिंग करते हैं उतने ही हमें पार्ट्स, जितने पार्ट्स की जरूरत होती है वो हम कैसे निकालते हैं, n से निकालते हैं, ठीक है। और n कैसे निकालते हैं, बड़े वाले घन की भुजा में छोटे वाले घन की भुजा को डिवाइड करते हैं। अब दोनों चीज जब हमारे पास नहीं है, दोनों की वैल्यूज नहीं है, लेकिन हमें ये दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 64। यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, यानी हम ये तो पता कर सकते हैं कि घन को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से n क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है, 64। तो n की कितनी वैल्यू जाएगी, क्यूब रूट आप निकाल लोगे किसका, 64 का, जिसकी वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब अगर आपको डायग्राम नहीं भी दिया गया है तो आप किसी भी घन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप एक घन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद इस क्यूब के इस आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इन सारी जो है क्वेश्चंस की वैल्यूज आंसर को निकाल सकते हो। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी तक हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते आ रहे थे, सेम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। बट आई सजेस्ट कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझ के जो सॉल्व करते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, फॉर्मूला तो हम कभी भी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जो 64 क्यूब वाला था, वो आप लोग पहले खुद से कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला लगा के एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर इक्वल आता है या कौन सा जो है सॉल्यूशन जल्दी निकल के आता है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो बेटर है। इसके बाद यहाँ पे देख लो कि जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से दिया गया है। पहले तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब जो है निकालने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया n का क्यूब करते हैं, ये चीज़ तो सेम है, ठीक है। अगर आपको निकालना है 2 साइड पेंटेड, यानी कि ऐसे साइड ऐसे क्यूब जो जिनकी 2 ही सतह रंगीन है, उसको निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 12n-2, ठीक है। ऐसे क्यूब जिनकी सिर्फ एक ही सतह रंगीन है, ऐसे क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो कलरलेस क्यूब है उनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n-2 का होल क्यूब। अब ये n क्या है, ये n वही है जो हम लोग अभी तक निकालते आ रहे थे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 64 क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स थे। ये कैसे निकलेंगे, n का क्यूब करने पे 64 आता है, और ये n कैसे निकलेगा, ये n वही है नंबर ऑफ क्यूब्स,
इन वन रो, जो हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितने पार्ट्स में किसी भी क्यूब को कट किया जा सकता है, ठीक है, कितने पार्ट्स में कट करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 64 मिल रहा था, तो हमें क्यूब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा वो कौन बताता है, हमें एन बताता है। तो यहाँ पे हमारा एन कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। दैट मीन्स एक क्यूब को आप 4 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे, एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू वही है, बस यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए एन की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पे भी जब आप एन की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे तुरंत जो है आंसर आपका आएगा। जैसे टू साइड पेंटेड के लिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 करोगे 2 आ जाएगा, और 12 टू जा 24, जो कि हमारा वहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा था। वन साइड पेंटेड ऐसे क्यूब कितने होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, एंड 4 6 अगेन 24 हो गया। वहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ रहा था। ऐसे क्यूब जिनकी एक ही सतह रंगीन हो, वहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 24 ही आ रहा था। इसके बाद ऐसे क्यूब जो जिनमें बिल्कुल भी रेड कलर नहीं किया हो, तो ऐसे कितने क्यूब निकल गया, हम आ रहे थे हमारे 8 आ रहे थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर सेम आना है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो भी सही है। और फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने से बेटर है आप लोग मेन कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब भी आपको 3 साइड पेंटेड की वैल्यूज निकालनी है तो आपको कॉर्नर पे फोकस करते चलना है। 2 साइड पेंटेड की वैल्यूज निकालनी है तो आपको ये जो है एजेस पे फोकस करते चलना है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया, ये हम जो कर रहे थे अभी तक, ठीक है, इस तरीके से जो कर रहे थे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 निकल के आया था, यहाँ पे 4 निकल के आया था, ठीक है। और इसके बाद वन साइड पेंटेड निकालने के लिए आपको सेंटर पे फोकस करते चलना है। ये मेन चीज जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होगा। सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।